अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का एक पुराना इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों का, प्रवासी लोगों का अपमान करने का। तो भैया सुना, मनोज तिवारी का कहना है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का पुराना इतिहास रहा है कि ये यूपी, बिहार और झारखंड के प्रवासी लोगों को अपमानित करते हैं। लल्लन भैया, ये रिंकिया के पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद कई बार देखा है कि अरविंद केजरीवाल सब्जी बेचने वालों की आईडी चेक करते हैं और फल वालों से कहते हैं आम में अपना नाम लिखो। लल्लन भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि कहीं पान वाले चूने का नाम बदलकर बीजेपी न रख दे, क्योंकि मूर्ख बनाने में तो ये तो नेटवर्क मार्केटिंग वालों से भी 2 कदम आगे हैं। बताओ, महंगाई, बेरोजगारी देश में आदिवासी हेयर ऑयल से भी ज्यादा बढ़ रही है। भुखमरी में हम हर साल गोल्ड मेडल हासिल कर रहे हैं और कानून व्यवस्था चाइनीज माल से भी ज्यादा बेकार है, फिर भी हर चुनाव में केवल नौटंकी और ड्रामा अपार है। गजब बेइज्जती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, मुझे तो लगता है कि दिल्ली का चुनाव भी वंडरफुल नहीं, केवल मुद्दा गुल टाइप होगा, क्योंकि अभी ये लोग केजरीवाल और उनके टॉयलेट पर गाल बजा रहे हैं और हो सकता है 1-2 दिन में हिंदू भी खतरे में आ जाए। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि इतने तो मोटू ने नहीं खाए होंगे समोसे जितना कि ये लोग रहते हैं हिंदू, मुस्लिम और धर्म के भरोसे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया देखा, ये राम की नगरी अयोध्या का नजारा है, जहाँ अयोध्या उत्सव के नाम पर भोजपुरी के फूहड़ गानों पर कमर मटकाया जा रहा है। लेकिन लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि ये किसी शादी ब्याह के प्रोग्राम का नजारा है, वरना अब तक परमहंस आचार्य सरयू नदी में ये कहकर जल समाधि ले लेते कि सनातन का ऐसा अपमान मुझसे नहीं जा रहा देखा, और इसीलिए मैं नदी में कूदकर समाप्त कर रहा हूँ अपनी जीवन रेखा। लल्लन भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि जब तक आधे हिंदू जागेंगे तब तक पूरा सनातन मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम हो चुका होगा, क्योंकि कोई पुजारी मंदिर का मुकुट बेचकर शराब पी जाता है तो कहीं प्रसाद के लड्डू में चर्बी मिलाया जाता है। बताओ, यहाँ लोग सुबह शाम चप्पल घिसकर बनाने में जुटे हैं हिंदू राष्ट्र, और ये लोग निकालते रहते हैं सनातन का बैंड बाजा बारात। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, एक अंदर की बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि आजकल सारे गोबर भक्त आसाराम की सेवा करने उनके आश्रम में गए हुए हैं, वरना अब तक इस रंगारंग प्रोग्राम की जांच पड़ताल संभल मस्जिद की तरह करवाते और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाते।